कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि बेटा मैं आपको वार्षिक यानी कि एनुअल एग्जाम में चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों को अच्छे से नंबर दिलाने की कोशिश करूँगा और मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए कि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। इसलिए यहाँ पर देख लीजिए आप हिंदी का पेपर जो है आपका, जिन बच्चों का एमपी बोर्ड में गवर्नमेंट स्कूल का जो 3 फरवरी का एग्जाम है, उनके लिए विशेष ये वीडियो है। बाकी प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों के लिए भी विशेष रहेगा। क्योंकि मैंने ऐसी सारी चीजें इसमें ऐड की जो 100% श्योर एग्जाम में आ रही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर तरीके से जो चीजें मैं बताता हूं उनको आप तो प्रॉपर फॉलो करिए और अच्छे से कंप्लीट करिए बस केवल। चलिए, विराट के प्रति जिज्ञासा की जो भावना है वो देखने को मिलती है। ठीक है, छायावाद में मिलती है कि प्रगतिवाद में, प्रयोगवाद में कि नई कविताओं में। तो देखिए यहाँ पर छायावाद में जो है विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना देखने को मिलती है। कविता आओ मिलकर बचाए में चिंता व्यक्त की गई है। किस पर? देखिए आदिवासी समाज पर की गई है, क्योंकि आदिवासी समाज में शराब की जो लत है वो दिन दिन बिगड़ती जा रही है। वो रिवाज ही बन गया है वहां पर दारू मदिरा लेने का। ठीक है, तो आदिवासी समाज पर चिंता व्यक्त की गई है कौन सी कविता में? आओ मिलकर बचाए। भारतेंदु काल के नाटककार है। भारतेंदु काल के जो नाटककार है वो कौन है? जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट, शंभुनाथ सिंह, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो भारतेंदु काल के जो नाटककार है वो है शंभुनाथ सिंह जी। कुएं की खुदाई इस औजार से की जाती है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, आप भी कोशिश करिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होने का। प्रयास तो करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा बहुत अपना तुक्का लगाओ। कुल्हाड़ी, फावड़ा, बसोली की छेनिया तोड़ा। तो बसोली एकदम राइट आंसर रहेगा। पत्रकारिता लोकतंत्र का स्तंभ है। पहला, दूसरा, तीसरा की चौथा? तो पत्रकारिता जो है ना वो चौथा स्तंभ है। ठीक है, लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है? चौथा। निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है। विज्ञान से संबंधित तकनीकी शब्द है नाभिक, पर्यवेक्षक, अनुबंध, तर्थक। तो नाभिक इसका राइट आंसर रहने वाला है। हो गया इतना। चलिए रिक्त स्थानों को समझते हैं। कबीर ने ईश्वर की डेढ़ सत्ता मानी है। तो कबीर ने ईश्वर की एक सत्ता मानी है। क्या मानी है? एक सत्ता। काव्य में साधु ककड़ी भाषा का जो प्रयोग है वो किसने किया? कबीरदास जी ने किया। कबीरदास ने किया। मियाँ चारपाई पर बैठे बैठे किसका मजा ले रहे थे? बीड़ी का मजा ले रहे थे। चारपाई पर बैठे बैठे किसका मजा ले रहे थे? बीड़ी का। लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार लता ने रस के साथ अपेक्षाकृत न्याय नहीं किया है। लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार लता ने करुण रस के साथ, इनके साथ करुण रस के साथ। तो थोड़ा सा छोटा कर लेते ताकि काफी बड़ा हो गया है। ये हो गया इतना। ठीक है, हाँ यहां पर अपना आ जाएगा करुण रस। करुण रस तो लिखिए। डायरी नितांत है एक व्यतिरेक रचना है। व्यक्तिक। काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म को कहा जाता है अलंकार। हो गया। तो कक्षा 11 के हमारे जितने भी विद्यार्थियों का 3 फरवरी के लिए एग्जाम है ना, देख लीजिए कुछ ऐसी चीजें मैं आपको पीडीएफ के थ्रू यहाँ पर बताने वाला हूँ। देख लीजिए पूरा मैंने लिखित रूप में है, आप थोड़ा सा समझिए। ये चीजें 100% श्योर चांस रहेंगे। ठीक है, हो सकता है यही हूबहू आपके एग्जाम में मिल जाए, हो सकता है मिलती जुलती मिल जाए। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं पूरी आएगी, पर मेरे को जो चीज़ें मिली है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक बेटा, कोशिश करूँगा आपको अच्छे नंबर आए। तो आशा करूँगा आप भी अंत तक वीडियो में बने रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। चलिए, सीधे सीधे बरसात में मिलने वाला पानी, जो सीधे सीधे बरसात से मिलेगा ना, उस पानी को हम क्या कहते हैं? तो देखो बेटा, उसे कहते हैं पालर पानी। क्या कहते हैं? पालर पानी कहा जाता है। एक पहली बात याद रखना, हो सकता है सही विकल्प में आ जाए। किसी भी फिल्म या धारावाहिक को कथा, जब कोई भी फिल्म है या धारावाहिक की जो कथा है उस कथा को क्या कहते हैं? पटकथा कहते हैं, लोक कथा कहते हैं। तो पटकथा इसका राइट आंसर रहने वाला है। परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है एक कंठ,
विश्व पाई दुष्यंत कुमार की आत्मकथा है। तो इसमें दुष्यंत कुमार की आत्मकथा बिल्कुल राइट बात है। करत करत अभ्यास में जड़मति होत सुजान, पूरा नहीं लिखा मैंने, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, वो सब लिखना है। इस पंक्ति में अलंकार है, ध्यान देना, अलंकार है सही विकल्प के रूप में, विभावना है, विरोधाभास है, दृष्टांत अलंकार है। तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार राइट रहेगा। चिराग मयस सर नहीं है हर घर की, या हर घर को चिराग मयसर नहीं है। बायोडाटा की जो भाषा है वो कैसी है? बायोडाटा की जो भाषा है वो सरल और सीधी होती है। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं 3। ध्यान रखना, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार है 3 और अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं 8। आया समझ में? चलिए अगला देखते हैं भैया। गलता लोहा पाठ के लेखक हैं। गलता लोहा पाठ के लेखक के सही विकल्प के रूप में यदि आएगा तो इस तरीके से जाएगा, जैसे शेखर जोशी है, कोई और लेखक नाम दे दी तो आपको ऑप्शन चुनना है शेखर जोशी। मीराबाई की जो भाषा है वो मुख्यतः कौन सी भाषा है? मीराबाई की भाषा है राजस्थानी। ये बेटा मैं डिटेल्स करके भी लिख दिया, कोई एक वाक्य में बनाए, आपके लिए बनाए हैं, ठीक है, जो 100% 99% चांस है जो क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। यहाँ पर अपन देखते हैं मधुबनी चित्रकला किस प्रांत की है? मधुबनी चित्रकला किस प्रांत की है? तो मिथिला प्रांत की है। किसकी? मिथिला। किस समांगी से उसकी अशुद्धियों को दूर करने से उसे पाठिनी बनना कहलाता है? तो संपादन की जो सामग्री है उसकी अशुद्धियों को दूर कर देते हैं तो पढ़ने लायक बन जाता है। गीत गोविंद के रचिता है, देखो ध्यान देना है, गीत गोविंद के रचिता कौन है? जयदेव जो है गीत गोविंद के रचिता है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई। 1936 में हुई। रीतिकालीन कवि जो है वो कौन कहलाते हैं? देव या सूरदास? तो देव ऑप्शन यहाँ पर राइट रहने वाला है। चलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे बेटा, 25 नंबर का आपका पेपर में आता है, ठीक है, 28 नंबर का, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा और पूरा 80 का 80 नंबर की जितने भी चीज़ें हैं वो आपको, देखिए थोड़ा सा समय तो लगेगा, मिक्स है, 50 क्वेश्चन के 40 से 50 क्वेश्चन आपके सही विकल्प रिक्त स्थान के रूप में मैंने कर दिए, बाकी क्वेश्चन आंसर बचने की जरूरत नहीं। वीडियो के अंत तक बनोगे ना तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, इनमें से 99% आएंगे। पढ़ो ध्यान से आप तो। संक्षेपण किसी भी गद्यांश का कैसा होता है? देखो संक्षेपण जो है गद्यांश का किस तरह का होता है? तो 1/3 होता है। कैसा होता है? 1/3। उत्तर यहाँ पर है। शेखर जोशी की कहानी कौन सी? दाजियू पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ। आरोह में संकलित मीरा के पद लिए गए हैं। आरोह में संकलित क्या है? मीरा के पद लिए गए हैं। तो आरोह में संकलित जो मीरा का पद है वो लिए गए, कहाँ से लिए गए? तो मीरा की पदावली से, मीरा पदावली से। कौन से काल को कलाओं के लिए स्वर्ण युग माना जाता है? कलाओं के लिए स्वर्ण युग कौन सा है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग तो है भक्ति काल, पर कलाओं के लिए स्वर्ण युग कौन सा है? गुप्त काल। याद रहेगा। यहां से देखिएगा आप, स्थायी भावों की जो संख्या है, रिक्त स्थान है, तो स्थायी भावों की संख्या है 10 और संचारी भावों की संख्या जो है वो 33 है। याद रहेगा भैया। अगला देखते हैं, विदाई संभाषण चर्चित व्यंग का कौन सा अंश है? तो शिव शंभू के चिट्ठे अंश का है। आगे देखते हैं, यहां पर देखिए, वहां परिश्रम करता तो अधिक सफल होता, मतलब वो परिश्रम करता तो अधिक सफल होता। सफल तो हुआ वो, पर उसको संदेह इस बात का है कि वो ये ज़्यादा मेहनत कर लेता तो और अच्छे नंबर आ जाते। ठीक है, तो संदेहवाचक ये वाक्य का है। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को फीडबैक कहते हैं। क्या कहते हैं? फीडबैक। बेटा इसकी PDF मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है ना, कॉल कर लो। थोड़ा बहुत चार्ज करना पड़ेगा बेटा, फ्री में तो चीज़ें नहीं मिलती, आप भी समझदार है। फ्री में मैं यूट्यूब पे दे रहा हूँ, बाकी हमारी मेहनत लगी। यदि आप कोई बच्चा लेना चाहता है तो
वहाँ पे थोड़ा बहुत चार्ज आपको जमा करना है। यदि पूरी 11th के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको 200 रुपये चार्ज करने हैं, और यदि मात्र हिंदी के लिए जुड़ना चाहते हैं तो ऑफर के तहत अभी हाल फिलहाल यदि आप पूरी इस वीडियो को देख के यदि आपने कॉल करोगे और बता देना कि इस वीडियो को देख के अपन आए हैं, तो आपको 150 रुपये में पूरा करवा दूंगा काम मैम से बोल के। और 200 रुपये चार्ज है उन बच्चों के लिए जिनको 100% 80 में से 80 नंबर चाहिए, और 50 रुपये मात्र है हिंदी के लिए। बस इतना शुल्क है। तो शुल्क के बिना जो बच्चा शुल्क जमा करे वही कॉल करना, बाकी PDF आपको फ्री में मैं यहाँ पर दे भी रहा हूँ, है ना। रीतिकाल का प्रमुख रस, रीतिकाल का जो प्रमुख रस है वो श्रृंगार रस है। मर्सिया का जो अर्थ होता है शोक गीत होता है। आगे देखिए, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट है। अब देखिए बेटा जोड़ी है, देखिए जोड़ी, छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे सवाल का जाएगा बिहार, सॉरी छोटे छोटे सवाल का जाएगा दुष्यंत कुमार त्यागी, ये नंबर 1 है। कागज की नाव, कागज की नाव के लिए जाएगा कृष्णचंद्र। मुक्तक छंद का दूसरा नाम है केचुआ छंद। तकनीकी शब्द, तकनीकी शब्द देखिए गुरुत्वाकर्षण है, सामने ही आंसर मिल गया। सत्री नृत्य, 5वां का जाएगा असम। और पहली मुख फिल्म, पहली मुख फिल्म बनी थी 1913 में, गूंगी फिल्म जिसे कहते हैं। आगे देखते हैं, सही जोड़ी है। कविता का गांधी, कविता का गांधी भवानी प्रसाद मिश्र को कहा गया है। अनु स्मारक, अनु स्मारक का जाएगा स्वर्ण सड़क। और सॉरी रत्नाकर ने निर्मित कर दी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क। थोड़ा सा छोटा छोटा जानता है बेटा तो समझ में नहीं आ रहा पढ़ने में। अनु स्मारक, अनु स्मारक का मिलान करना आपको रिमाइंडर से। विदाई संभाषण का आपको मिलान करना भवानी प्रसाद मिश्र से। निपात शब्द है तो भी, मात्र, ये सब क्या होते हैं? निपात शब्द होते हैं। और भारत नृत्य, भारतनाट्यम तो आ जाएगा तमिलनाडु। हो गया। चलिए आगे देखते हैं, एक जोड़ी और, 2 जोड़ी थी आपकी, होगी दोनों जोड़ी। चलिए अब देखिए बेटा, एक वाक्य में उत्तर है तो समय बर्बाद ना हो इसलिए थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना, ठीक है। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो। और जो बच्चे इसकी PDF लेना चाहते हैं और ऐसी चीज़ें कुछ की जो 100% ठीक है आपको अच्छे नंबर दिलाए, तो बेटा PDF के लिए 50 रुपये मात्र हिंदी का खर्चा है। बाकी जो आपका आगे के लिए अपन जुड़ना चाहते हैं, पूरी 11th के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो आपको 200 रुपये चार्ज जमा करना पड़ेगा। और ऑफर के तहत अभी आप कर रहे हैं आज के दिन में ही, तो 150 रुपये में काम भी हो जाएगा पूरा। वो एप्लीकेशन पे मिलेगा, अपनी पर्सनल एप्लीकेशन पर मिलेगी सारी चीज़ें। कोई चीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं, भटकने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत करिएगा, देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा, मैं भी तो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। आपके लिए विशेष सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सत्य सत्य हो गया, देखो ध्यान से हो गया भैया, सत्य सत्य ऊपर नीचे लिखा भी, देखो आंसर उनका है ना, ध्यान देना। ये हो गया है। इसकी PDF मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बेटा, अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, ये क्वेश्चन आंसर आपको करना है। छायावाद की प्रमुख विशेषता करके जाइएगा, प्रगतिवाद की विशेषता करिएगा। देखिए हास्य रस की परिभाषा आपको देनी है उदाहरण सहित। नाटक और एकांकी में अंतर आपको बताने हैं। राष्ट्रभाषा की 2 विशेषताएं बतानी है। भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है भैया। और लता मंगेशकर के गायन की विशेषता बतानी। निपात शब्द, कहानी उपन्यास में अंतर। माधुरी देवगन की परिभाषा उदाहरण सहित। दृष्टांत अलंकार की परिभाषा, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद बताने हैं। आर्टिकल के नाम लिखना, मतलब शब्द शक्ति की परिभाषा प्रकार। विशेषोक्ति अलंकार, बिंब से आप क्या समझते हैं, रीतिकाल की प्रमुख विशेषता, रोला छंद। देखिए ये सारी चीज़ें, देखिए यहाँ पर देखिए बेटा, ये सारी चीज़ें PDF के थ्रू मिल जाएगी आपको, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाम मात्र चार्ज मैंने रखा है। ये बेटा यहाँ पर क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों के अलावा अलग से कोई चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो है वो आपठित गद्यांश से नहीं, ये है तो ये चीज़ें तो आपकी मैंने पहले भी बता दी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया है। जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर, वीर रस की परिभाषा, डायरी लेखन, कबीर ने अपने को जब दीवाना क्यों कहा है, पालर पानी किसे कहते हैं, भक्तिकालीन, हो गया। ये बेटा पूरे टोटल 50 क्वेश्चन थे। मैंने आपको कोशिश की बेटा बाबू, मेरे पूरी चीज़ें मैंने बता दी। 3 फरवरी के जिनका एग्जाम है उनके लिए मैंने ये सारी चीज़ें बताई है, हमारे बच्चों के लिए। तो 3 फरवरी वाले बच्चों के लिए आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी। इसके अलावा मैंने आपको अलग से मॉडल पेपर भी कराए हैं, पूरी कंप्लीट करा दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।